नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज रेशो एनालिसिस के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं सॉल्वेंसी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मेरा नाम है सुनील कुमार और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको ये दोनों रेशियोज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज से। तो बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका है, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट पहले है तो डेट ऊपर लिख दिया, इक्विटी बाद में है तो इक्विटी नीचे लिख दिया। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो याद हो गया। अब डेट में क्या आएगा और इक्विटी में क्या आएगा। बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का ही दूसरा नाम है, तो शेयर होल्डर्स फंड को ही इक्विटी कहते हैं। और डेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को डेट कहा जाता है। वैसे तो डॉल में जो चीजें आती हैं वो सब डेट में आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आप लोग याद रखिए। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, तो आपको चैप्टर 1 याद होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आपको चैप्टर 1 लर्न नहीं है, तो इसलिए मैं आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के कंटेंट बता देता हूं जो मेन है, जैसे डिबेंचर और लोन। ये वो लोन और डिवेंचर हैं जो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के लिए हैं, यानी ऑपरेटिंग साइकिल को क्रॉस कर जाते हैं। तो डेट्स हो गए हमारे लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी कहते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्यों नहीं बोला आपने। वो बच्चों नजर ही नहीं आता क्वेश्चन में। अदरवाइज शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो क्वेश्चन में जो नजर आती हैं चीजें मैं आपको वो बता रहा हूं। अदरवाइज चैप्टर 1 आप ढंग से पढ़ के चलिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो हो सकता है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी दे दें वो आपको, लेकिन आपको अगर आपको चैप्टर 1 ढंग से आता है, हर बैलेंस शीट का हर कंटेंट आपको लर्न है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, तो मैं आपको बता दूं कि शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स बोथ आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आप चैप्टर 1 कर चुके हो तो आपको पता है क्या क्या आता है। जिन्होंने चैप्टर 1 लर्न नहीं किया है बैलेंस शीट वाला, मैं लिख देता हूं उन लोगों के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले तो प्रॉफिट, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं बच्चों। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जनरल रिजर्व। DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये मेन चीज है। अदरवाइज रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ सकता है। और कैपिटल रिजर्व तो लिखा ही नहीं मैंने, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। PNL सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, DRR, CRR और रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें PNL सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के अलावा कुछ नजर आता नहीं है। तो ये हो गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। डेट ऊपर, इक्विटी नीचे। डेट में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इक्विटी में क्या आता है, जो शेयर होल्डर्स फंड में हमने लर्न किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के कंपोनेंट। रिजर्व एंड सरप्लस के कंपोनेंट्स में प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये मेन है। अदरवाइज तो आपको ये सारे लर्न करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है। तो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, जो हमारी आइडियल करंट रेशियो थी 2:1। सेम डेट इक्विटी रेशियो भी 2:1 होती है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि डेट कर्जा अगर डबल है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी भी कंपनी के लिए अगर उसके ऊपर बोरोइंग्स, उसके ऊपर कर्ज डबल है उसके शेयर होल्डर्स फंड से, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलता है इतना, अगर डेट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेंगे? पैसे से ही तो बिजनेस करना आता है आपको। देखिए पैसे से पैसा बनता है।
जो बिजनेसमैन होता है, जो रियल में एंटरप्रेन्योर होता है, जो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी की तरह होते हैं, वो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। बिजनेस का मतलब क्या है? पैसे को मल्टीप्लाई करना। और अगर वो पैसा जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है वो आपके पास नहीं है, तो वो आपका सपना ही रह जाएगा, रात वाला सपना कि सोते रहो। अगर वो पैसा कोई लोन दे दे तो आप उसको मल्टीप्लाई करके उसका लोन वापस कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। बिजनेस बेसिकली यही होते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो ओनर होते हैं, उनके जो प्रमोटर्स होते हैं, उनके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बिजनेस का पैसा मल्टीप्लाई करना आता है। बस वो पैसा चाहिए होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट। अगर आपको कोई ऑटो फैक्ट्री खोलनी है तो ऑटो फैक्ट्री के लिए कितने हजार करोड़ चाहिए? उतना पैसा चाहिए मिनिमम, उतना है नहीं, तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन पैसा तो चाहिए ना। तो इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो आप लोन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो और लोन वापस कर दो और अपना प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रख लो। तो इसलिए डेट्स लेना कोई बुरी बात नहीं है, डबल भी हो सकते हैं आपके शेयर होल्डर्स फंड से, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा होना बुरी बात है। तो अगर आपके डेट्स आपके शेयर होल्डर्स फंड से डबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो 2:1 आइडियल रेशो होती है डेट इक्विटी रेशो। अब हम करते हैं सेकंड रेशो। जो नेक्स्ट 3 रेशोज है हमारी, वो सेकंड है टोटल एसेट टू डेट रेशो। फॉर्मूला क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल एसेट टू डेट रेशो। जैसे डेट इक्विटी रेशो में डेट ऊपर था, इक्विटी नीचे, ऐसे ही टोटल एसेट सबसे ऊपर और डेट नीचे। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। टोटल एसेट यहां पे, डेट यहां पे। नेक्स्ट है हमारी प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब प्रोप्राइटर्स फंड, और प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम है इक्विटी। तो इक्विटी, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशो की बात हो रही है तो इक्विटी, प्रोप्राइटरी, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी ऊपर आ गया अपॉन में टोटल रियल एसेट्स या टोटल एसेट्स। और फोर्थ है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट्स। जो भी आपके लोन या डिवेंचर है उन पे जो आपने इंटरेस्ट पे करा वो अपॉन में लिखो, और ऊपर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि हमें वो वाला प्रॉफिट लेना है जिसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस नहीं हुआ है। बेसिकली बिफोर का मतलब होता है बिफोर डिडक्टिंग। याद रखना बच्चों, बिफोर का मतलब होता है बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, बाकी सारी चीजें हम माइनस कर चुके हैं। मतलब जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो हम डिडक्ट कर चुके हैं इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ के। तो वो वाला प्रॉफिट लेना है हमें अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डेट। अगर क्वेश्चन में वो वाला प्रॉफिट नहीं गिवन है, क्वेश्चन में सिंपल प्रॉफिट लिखा है, तो वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप यहां पे पुट करेंगे। तो अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। तो बच्चों पीबीआईटी कैसे फाइंड करते हैं वो मैं सिखाता हूं। पहले आप समझ लीजिए कि सिचुएशन है क्या। पीबीआईटी सबसे ऊपर आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, अज्यूम कर लेते हैं 10,000। तो पीबीआईटी में से इंटरेस्ट जब माइनस करेंगे तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000। फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि टैक्स 20,000 है। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो गिवन होता है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लिखा होता है, वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो इस प्रॉफिट की बात हो रही है, ध्यान रखना। अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है, तो वो ये वाला प्रॉफिट है, ना कि पीबीआईटी। तो आपको पीबीआईटी फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको रब कर देता हूं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको ये वाला प्रॉफिट गिवन है, टैक्स रेट पता है आपको, और इंटरेस्ट पता है आपको, ये फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? 70,000 में 20 प्लस करेंगे 90,000 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वापस से 10,000 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस से टैक्स प्लस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और वापस से इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया। इसकी जो टेक्निकलिटी है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो परसेंटेज में गिवन होगा, तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करेंगे। अब एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं डेट इक्विटी रेशियो से।
तो बच्चों डेट इक्विटी रेशियो हम इस बैलेंस शीट से समझते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इस क्वेश्चन में सपोज ये बैलेंस शीट गिवन है और फाइंड करना है आपको डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है हमारा डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड 3 लाख है, अपॉन में लिख देंगे, और डेट है हमारा डिबेंचर और लोन यानी दोनों का सम करेंगे तो 6 लाख, तो 2:1। तो ये आ गई हमारी डेट इक्विटी रेशियो। अगर इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड करो, तो टोटल एसेट्स ये 10 लाख है हमारी। आप सोच रहे हैं टोटल लायबिलिटीज को मैं क्यों बोल रहा हूं टोटल एसेट? जो टोटल एसेट्स हैं वही तो टोटल लायबिलिटीज होती हैं। तो टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स एक ही बात है। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स 10 लाख है और अपॉन में डेट रखना है, तो डेट हमारा 6 लाख है। तो दूसरी रेशियो भी सॉल्व कर लेते हैं हम। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स 10 लाख और डेट है 6 लाख। तो ये हो गई हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करनी है। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो बिल्कुल जो हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के जैसा है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। सबसे पहले तो हम लॉन्ग टर्म डेट्स अगर हमें चाहिए तो टोटल डेट्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज का सम। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का सम यानी लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स का सम। तो अगर मैं करंट लायबिलिटीज टोटल डेट्स में से माइनस कर दूं तो आ जाएंगे डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट और डेट एक ही बात है बच्चों, ये ध्यान रखना, लिखने की जरूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म डेट और डेट एक ही बात है। कैसे निकाल सकते हैं? टोटल डेट्स में से शॉर्ट टर्म डेट्स माइनस कर दो। शॉर्ट टर्म डेट्स मतलब CL। तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर दिया करंट लायबिलिटीज, तो 5 लाख आ गए हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स गिवन है 12,50,000। टोटल एसेट्स अगर 12,50,000 है तो टोटल लायबिलिटीज भी 12,50,000 हो गई। अब बैलेंस शीट की याद करते हैं जरा। बैलेंस शीट में आपको इक्विटी जिसे हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, डेट जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज डेट NCL। तो क्वेश्चन में 12,50,000 गिवन है। टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज भी कह सकते हैं, और करंट लायबिलिटीज 5 लाख। तो अब आप सोचिए कि अगर 12,50,000 टोटल है, 5 ये है, 5 ये है, तो 2,50,000 हो गया शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। तो इक्विटी हमें मिल गई, तो हम इक्विटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट्स। तो 12,50,000 माइनस 10 लाख, तो 2,50,000 आ गया इक्विटी। तो अब डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट इज 5 लाख, इक्विटी इज 2,50,000, तो 2:1 हो गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए करते हैं डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट टू टोटल एसेट रेशियो एक ही क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन में P&L क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, 6% डिवेंचर 10 लाख गिवन है, टैक्स रेट 30% गिवन है, करंट लायबिलिटीज 4 लाख, शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख। सबसे पहले निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो। इक्विटी के अंदर यानी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है बच्चों? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल ये रहा, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैं आर लिख रहा हूं, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आर, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, ये दो हैं रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हम। तो रिजर्व एंड सरप्लस के दो कंपोनेंट्स गिवन है, जनरल रिजर्व और P&L। तो इक्विटी हो गया या शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हैं हम इसको, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल क्वेश्चन में 5 लाख गिवन है और रिजर्व एंड सरप्लस 2 है, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व दोनों को प्लस करेंगे तो 9 लाख, तो 14 लाख हो गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड। अब बात करते हैं डेट की। तो डेट 10 लाख गिवन है डिवेंचर और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो डेट हो गया हमारा 10 लाख। अब हम डेट अपॉन इक्विटी कर देंगे तो 10 अपॉन 14 हो गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए सबसे पहले आपको चाहिए PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें प्लस करना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है 10 लाख का 6%, तो 60,000। जो डेट होते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो डिवेंचर का 10 लाख का 6% 60,000। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो उसका एक फॉर्मूला है बच्चों, याद रखना, 7 लाख जो प्रॉफिट आपको गिवन है इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। तो टैक्स रेट है 30%, ये ग्रॉसिंग करने का तरीका है। तो 30 यहां पे माइनस कर दीजिए, ये आपको अमाउंट मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ जाएगा 60,000, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा PBIT। तो ये हो गया हमारा PBIT का फॉर्मूला बेसिकली। तो मैं यहां लिख देता हूं PBIT इज इक्वल टू, तो ये आ गया 10 lakhs प्लस 60,000, 10 लाख 60,000 हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन में हमें रखना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू PBIT अपॉन इंटरेस्ट। PBIT है 10 लाख 60,000 अपॉन इंटरेस्ट है 60,000। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। अब बच गया हमारा डेट टू टोटल एसेट्स। तो अब हम निकालते हैं डेट टू टोटल एसेट्स। डेट टू टोटल एसेट्स के लिए डेट हमें पहले से पता है, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज भी कह सकते हैं हम। तो उसके लिए हमें इक्विटी डॉल प्लस करंट लायबिलिटीज। डॉल हम नॉन करंट लायबिलिटीज को कहते हैं, मैं नॉन करंट लायबिलिटीज लिख देता हूं। तो इक्विटी हमने फाइंड कर लिया था पहले, 5 to 7 and 7 14 lakhs। नॉन करंट लायबिलिटीज डिबेंचर है और करंट लायबिलिटीज 4 lakhs। तो 14 and 14 28 lakhs टोटल एसेट्स आ गई हैं। डेट अपॉन टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल assets
टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स 28 lakhs और डेट में सिर्फ डिबेंचर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो देख रहे हैं बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज कितनी इजी हैं। तो बच्चों आज हमने की है सॉल्वेंसी रेशियोज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एक साथ सारा नहीं करना चाहिए। अगर इनमें कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे 9999900158 पे डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं जो 3 PM होती है हमारी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। कभी जूम पे होती है और कभी यूट्यूब पे, तो वो आप मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं। और संडे वाली क्लास मैं यूट्यूब पे ही लूंगा। तो अगर लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब में प्रॉब्लम चल रही होती है, नेट की दिक्कत आ रही होती है, तो मैं जूम पे लेना स्टार्ट कर देता हूं। और अगर नेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं। संडे यूजुअली मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूं। तो आपका काम है बस पढ़ाई करना, और आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ, सुनील कुमार। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।